बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ कुकिंग स्टाइल। दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के सैंडविचेस बना रहे हैं। उसके लिए हम ऑमलेट भी यूज़ करेंगे, शामी कबाब भी यूज़ करेंगे और इसके साथ हमने जो है बारीक बारीक काट के गाजर और बंद गोभी भी रखी है, जिसे हम कॉल्स्लो तैयार करेंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो मज़ीद आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर तवे को रखेंगे और साइड पे हम एक अदद अंडे में डालेंगे 2 चुटकी लाल मिर्च, 1 चुटकी नमक और 1 से 1.5 चुटकी गरम मसाला काली मिर्च। अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, ताकि सभी मसाले जो हैं अंडे में अच्छे तरह से मिक्स हो जाएं और हमारा जो ऑमलेट होगा वो बहुत ही इस तरह से अच्छा और मज़ेदार बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तवे के ऊपर 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, अच्छी तरह फैला के। सबसे पहले हमने जो फ्रीज़र से अपनी शामी कबाब निकाले हैं उनको गर्म करेंगे, क्योंकि उनको गर्म होने में, तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरह से आप ऑयल को तवे के ऊपर फैला लिया करें। और ये है हमारे 2 शामी कबाब। ये अभी फ्रीज़र से निकले हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा शोर कर रहे हैं। इसको रख के कुछ देर वेट करना चाहिए, क्योंकि ये पक जाएं और टूटे ना। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, उसके बाद इसकी साइडों को पलटाएंगे। तो इस तरह से हम देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है। तो अब इनको, ये नरम हो गए हैं, साइड पे करते हैं और अपने तवे को साफ़ करते हैं अच्छे से। और अब हम इसके ऊपर अपना ऑमलेट जो है वो तैयार करेंगे। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल फिर से डाल देते हैं इसके ऊपर। और जो हमने अंडा फेंटा हुआ था मसाले डाल के सब, उसको हम यूज़ करेंगे इसमें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इसके ऊपर डालते हैं। हमने अंडे को फैलाना नहीं है, क्योंकि हमने बड़े साइज़ का ऑमलेट नहीं तैयार करना, नॉर्मल साइज़ का करना है। तो ऐसे इसको थोड़ी देर रहने देंगे, ताकि इसकी जो बेस है वो अच्छे से पक जाए। और अब ये मारिया अंसारी से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और आज हम इजाज़ साहब की किचन में मौजूद हैं और बहुत ही मज़े के सैंडविचेस बन रहे हैं। तो जिसके लिए हमने जो ऑमलेट है उसे तवे पे डाल दिया है और इसको आपने दोनों साइड से बराबर पलटना है। और ये देखिए, इसका जो कलर है वो बता रहा है कि अब हमारा जो ऑमलेट है वो तैयार हो चुका है। तो जस्ट 1 या 2 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही हमने जो हमारे शामी कबाब थे वो भी तवे से उतार लिए हैं। और अब इसी तवे पे हमने जो हमारे पास डबल रोटी के स्लाइसेस हैं उनको हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे इस तरह से। इनको बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाएंगे। और ये देखिए 1 मिनट में हो गए हैं। अब इस तरह से इनके ऊपर हमने लगाना है हमारे पास जो पड़ा हुआ है मायोनीज़। तो इस तरह से पूरे आपने स्लाइस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। और दूसरे पे हम लगाएंगे जो हमारे पास पड़ा हुआ है केचप। इस तरह से पूरे स्लाइस के ऊपर हम फैला देंगे इसको। और अब ये जो हमारे पास शामी कबाब है इसको रख के इस तरह से नाइफ़ की हेल्प के साथ इसको हम पूरे डबल रोटी के ऊपर फैला देंगे। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही हेल्दी। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में लें तो आप यकीन करें आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी और काफ़ी जल्दी जो आपका वेट है वो इससे लॉस होगा। तो ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे जो हमारे पास ऑमलेट है। इस तरह से ये पूरा ही हम लगाएंगे। तो साइड से इस तरह से कटिंग कर ले। और अब इस पर हम लगाएंगे हमारे पास जो बारीक कटे हुए खीरे हैं वो। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर जो टमाटर के स्लाइसेस हैं वो भी लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत ही मज़े का और हैवी किस्म का जो सैंडविच है वो है। तो इस तरह से इसको हम प्रेस करेंगे, अच्छे तरीके से ऊपर से दबा दें इसको और इस तरह से इसको सैंडविच की शक्ल देंगे। इस तरह से काट लेंगे इसको। ये देखिए
तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। और अब हम बनाएंगे कॉल्स्लो सैलेड, जिसके लिए हमने ये बंद गोभी और जो गाजर है उसको क्रश किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे एक बॉल में। और इसमें डालेंगे मायोनीज़ और इसमें एक चुटकी डालेंगे नमक और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया है, हमारे पास नहीं अभी वो डालेंगे इसमें, थोड़ा सा हमें चाहिए इसमें आइसिंग शुगर जो होती है वो। ये देखिए, ये भी हम जस्ट 2 चुटकी ही इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉल्स्लो सैलेड है वो तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए, बाकी जो बात है वो आपसे इजाज़त साहब करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारा कॉल्स्लो अभी तैयार हो गया है। अब हम प्लेट तैयार करेंगे बहुत ही अच्छे अंदाज से, क्योंकि सैंडविचेस, बर्गर्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी सजावट जो है वो बहुत अहम होती है। और मैं कोई भी खाना तैयार करता हूँ मेरी इन चीज़ों पे बहुत नज़र होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बगैर कोई भी डिश जो है वो बिल्कुल अधूरी होती है। तो इस तरह से मैं प्लेट सजा रहा हूँ। आपके पास कोई इससे भी अच्छा तरीका हो आप उस तरह सजाएं। तो एक सैंडविच को मैं दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ ताकि एक अच्छी सी बड़ी से सैंडविच की लुक आ सके। बीच में इस तरह से हम केचप और मायोनीज़ जो है वो सर्व करेंगे ताकि एक कलर कम्बिनेशन जो है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारी डिश तैयार है, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार। आप भी बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा नीचे कमेंट भी लिखते हैं जिससे आपके प्यार का पता चले। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।